मंत्र 5। क्षेत्रमिव विममुस्ते जनेन एकं पात्रं ऋभुभोजेयमानम् उपस्तुता उपमं नादमाना मर्त्येषु शवैच्छमाना। पदार्थ जो आने वालों से प्रशंसा को प्राप्त हुए और लोगों से अपने प्रयोजन से याचे हुए अविनाशी पदार्थों में अन्न को चाहते हुए बुद्धिमान जन अपनी उत्तेजना से खेत के समान प्रयत्नों को सिद्ध कराने हारे एक उपमा रूप अर्थात अति श्रेष्ठ ज्ञानों के समूह का विशेष मान करते हैं, वे सुख पाते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य खेत का जोत बोए और सम्यक रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उसका भोजन कर आनंदित होते हैं, वैसे वेद में कहे हुए कला कौशल से प्रशंसित यानों को रचकर उनमें बैठ और उन्हें चला और एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार का व राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं। मंत्र 6। आमनीषामन्तरिक्षस्य निभ्यशुचेव घृतं जुहवाम विद्मना तरणित्वा ये पितुरस्य सस्य रिभुवो वाजमरुहन्ति वो रजः। पदार्थ जो सूर्य की किरणें शीघ्रता से पृथ्वी आदि अन्न पर चढ़ती और प्रकाश युक्त आकाश के बीच में लोक समूह को प्राप्त होती हैं और इस आकाश के बीच वर्तमान हुई मनुष्यों के लिए जैसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े वैसे जल तथा अन्न को प्राप्त कराती है, उनके सकाश से हम लोग जिससे विद्वान सत असत का विचार करता है उस ज्ञान से विचार वाली बुद्धि को ग्रहण करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ये सूर्य की किरणें लोक लोकांतरों को चढ़कर शीघ्र जल वर्षा और उससे औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को सुखी करती हैं, वैसे राजादि प्रजाओं को सुखी करें। मंत्र 7। रिपुर्न इन्द्रस्य वसानवीयान् रिपुर्वाजेभिर्वसुभिर्वसुर्दधिः युष्माकं देवा वसाहनि प्रिये अभितिष्ठेम भृत्सुतिरसुन्वता। पदार्थ जो अतीव नवीन बहुत विद्याओं का प्रकाश करने वाला विद्वान जैसे सूर्य अपने प्रकाश और आकर्षण से सबको आनंद देता है, वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से हमको सुख देवे व जो धीर बुद्धि आयुर्दा और सभ्यता का प्रकाश करने वाला विज्ञान अन्न और संग्रामों से व चक्रवर्ती राज्य आदि के धनों से आप सुख में बसने और दूसरों को सुखों को देने वाला होता है, उससे अपने राज्य के और सेना जनों के रक्षा आदि व्यवहारों के साथ वर्तमान विद्या और अच्छी शिक्षा को चाहते हुए हम विद्वान लोग प्रीति उत्पन्न करने वाले दिन में अच्छे ऐश्वर्य के विरोधी तुम शत्रुजनों की उन सेनाओं के जो कि संबंध कराने वालों को ऐश्वर्य पहुंचाने वाली है सम्मुख स्थित हों, अर्थात उनका तिरस्कार करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों और पदार्थों के जीवन कराने से आनंदित करता है, वैसे विद्वान शूरवीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान के सहाय से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा की हुई प्रसन्न और पुष्ट अपनी सेनाओं से जो सेना को लिए हुए हैं उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्ती राज्य को निरंतर सेवें। मंत्र 8। निःशर्मणरिभोगामपिंशत संवत्सेनाश्रियतामातरं पुनः सोदन्वनादस्वपस्यया नरो जिव्रीयुवानभिधरा कृणोतर। पदार्थ हे बुद्धिमान मनुष्यों, तुम चाम से गो की निरंतर अवयवी करो, अर्थात उसके चाम आदि को खिलाने पिलाने से पुष्ट करो, फिर उसके बछड़े के साथ उस माता गो को युक्त करो। हे धनुर्वेद विद्या कुशल और व्यवहारों को यथा योग बरताने वाले विद्वानों, तुम सुंदर जिसमें काम बने उस चतुराई से अच्छे जीवन युक्त बूढ़े अपने माँ बाप को युवावस्था वालों के सदृश निरंतर करो। भावार्थ
पिछले किए हुए काम के बिना कोई भी राज्य नहीं कर सकते। इससे मनुष्य को चाहिए कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया करें। मंत्र 9। वाजेभिर्नो वाजसादावभिड्य रिपुमा इन्द्रचित्रमादर्शिराधः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ। हे परमेश्वरीय युक्त सेनाध्यक्ष, जिनके प्रशंसित बुद्धिमान जन विद्यमान हैं, वे आप हमारे लिए जिस धन को सुहृद जन श्रेष्ठ गुण युक्त अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश बढ़ावें, उस अद्भुत धन को व्याप्त होजिए अर्थात सब प्रकार समझिए और हम लोगों को अन्नादि सामग्रियों से संग्राम में आदर युक्त कीजिए। भावार्थ। कोई सेना अध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के बिना शत्रुओं को जीत नहीं सकता। इस सूक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 110वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 11शोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः देवता ऋभवः छन्दः जगति त्रिष्टुप् स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। तक्षन्नतं सुव्रतं विद्मनापसस्तक्षन्नरीन्द्रवाहाभृशन्वसु तक्षन् पितृभ्यां विभो युवद्वयस्तक्षन्वत्साय मातरं स चाभुवम्। पदार्थ। जो स्वामी और शिक्षा करने वालों से युक्त, जिनके अति विचार युक्त कर्म हों, वे क्रिया में चतुर मेधावी जन, जिनमें विद्या और शिल्प क्रिया के बल से युक्त मनुष्य निवास करते कराते हैं, उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र पहुँचाने तथा परमैश्वर्य को प्राप्त कराने वाले जल और अग्नि को अति सूक्ष्मता के साथ सिद्ध करें। वह अच्छे कोठे पर कोठे युक्त विमान आदि रथ को अति सूक्ष्म क्रिया से बनावें। वह अवस्था को विस्तृत करें तथा संतान के लिए विशेष ज्ञान की भावना कराती हुई माता का मेल जैसे हो वैसे उससे उन्नति देवें। वे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। विद्वान जन जब तक इस संसार में कार्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुँचते, तब तक शिल्प विद्या को नहीं सिद्ध कर सकते। मंत्र 2। आरूयज्जाय दक्षतरिपुमद्वय कृत्ते दक्षाय सुप्रजापतिमिषम् यथाक्षयाम सर्ववीरया विशा तन्नः सर्दाय दासदास्विन्द्रियम्। पदार्थ। हे बुद्धिमानो, तुम हमारी जिससे एक दूसरे से पदार्थ मिलाया जाता है, उस शिल्प क्रिया की सिद्धि के लिए वह उत्तम ज्ञान और न्याय के काम और बल के लिए जिसमें प्रशंसित मेधावी अर्थात बुद्धिमान जन विद्यमान हैं, उस जीवन को तथा जिसमें अच्छी प्रजा विद्यमान हो अर्थात प्रजाजन प्रसन्न होते हों, उस चाहे हुए अन्न को अच्छे प्रकार उत्पन्न करो। जैसे हम लोग समस्त वीरों से युक्त प्रजा के साथ निवास करें, तुम भी प्रजा के साथ निवास करो। वह जैसे हम लोग बल के लिए उस उत्तम विज्ञान और धन को धारण करें, वैसे तुम भी हमारे बल होने के लिए उत्तम ज्ञान और धन को धारण करो। भावार्थ। इस संसार में विद्वानों के साथ अविद्वान और अविद्वानों के साथ विद्वान जन प्रीति से नित्य अपना वर्ताव रखें। इस काम के बिना शिल्प विद्या सिद्धि, उत्तम बुद्धि, बल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो सकते। मंत्र 3। आदक्षत सातिमस्मभ्यं रिभुवः सातिं प्रसाय सातिमर्वते नरः सातिं नो जैत्रीं सम्महेत विश्वः जामीम जामीं प्रदनासु सक्षणिम्। पदार्थ। हे शिल्प क्रिया में अति चतुर मनुष्यों, तुम हम लोगों के लिए सब दिन विमान आदि यान समूह की सिद्धि के लिए अलग विभाग करना और उत्तम अश्व के लिए अलग अलग घोड़ों की सिखावट को सब प्रकार से सिद्ध करो और सेनाओं में
विद्यादि उत्तम उत्तम पदार्थ व प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सहन करने वाले शत्रु को जीत के हमारे लिए जीत देने हारी उत्तम भक्ति को अच्छे प्रकार प्रशंसित करो। भावार्थ, जो विद्वान जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने हारे हैं उनका सत्कार हम लोग निरंतर करें। मंत्र 4। ऋभुक्षणमिन्द्रमाहुवौत रिपुन्वाजान्मरुतः सोमपीतये उभामित्रा वरुणानो नमश्विना तेनो हिन्वन्तु सातये धिये जिषे। पदार्थ, मैं रक्षा आदि व्यवहार के लिए जो बुद्धिमानों को बसाता व समझाता है उस परमेश्वर युक्त उत्तम बुद्धिमान को अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूँ। मैं पदार्थों के निकाले हुए रस के प्याने हारे यज्ञ के लिए जो कि अतीव ज्ञानवान और ऋतु ऋतुओं में अर्थात समय समय पर यज्ञ करने व कराने हारे ऋत्विज हैं उन बुद्धिमानों को स्वीकार करता हूँ। मैं दोनों सबके मित्र सबसे श्रेष्ठ समस्त अच्छे अच्छे गुणों में रहने हारे पढ़ाने और पढ़ने हारों को स्वीकार करता हूँ, जो उत्तम बुद्धि के पाने के लिए व बाँट चूँट के लिए व शत्रुओं के जीतने को हम लोगों के समझाने व बढ़ाने को समर्थ हैं। विद्वान जन हम लोगों को एक निश्चय से बढ़ावें और समझावें। भावार्थ, जो शास्त्र में दक्ष सत्यवादी क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं वे अच्छी शिक्षा युक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीतकर कैसे न उन्नति को प्राप्त हो। मंत्र 5। त्रिपुर्वराय संसिषातु सातिं समर्यजिद्वाजो अस्माविष्टो तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, हे मेधावी संग्रामों के जीतने वाले प्रशंसित विद्वान वेग आदि गुणयुक्त आप संग्राम में आए हुए शत्रुओं का अच्छे प्रकार नाश कीजिए। हम लोगों की रक्षा आदि कीजिए, जैसे हम लोगों के लिए जो मित्र उत्तम गुण वाला विद्वान समुद्र पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश सिद्ध करे उन्नति देवे, वैसे ही आप उस पदार्थों के अलग अलग करने को हम लोगों के लिए सिद्ध कीजिए। भावार्थ, विद्वानों का यही मुख्य कार्य है कि जो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और विद्यादान से बढ़ावे, जैसे मित्र आदि सज्जन व प्राण आदि पवन सबकी वृद्धि करके उनको सुखी करते हैं, वैसे ही विद्वान जन भी अपना बर्ताव रखें। इस सूक्त में बुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 111वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 12शततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता आदिमे मंत्रे प्रथमपादस्य द्यावा पृथिव्यौ द्वितीयस्य अग्निः शिष्टस्य सूक्तस्य अश्विनौ। छन्दः निच्रित जगति विराट्त्रिष्टुप् जगति भूरिक्त्रिष्टुप् विराट जगति त्रिष्टुप्। स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। ईरेद्या वा पृथिवी पूर्वचित्तये अग्निं घर्मं सुरुचं यामनिश्चये याभिर्बरेकारमंसाय जिन्मतस्ताभिरुषूतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ, हे विद्याओं में व्याप्त होने वाले अध्यापक और उपदेशक, आप जैसे मार्ग में पूर्व विद्वानों में संचित किए हुए अभिष्ट सुख के लिए सूर्य का प्रकाश और भूमि जिन रक्षाओं से युक्त संग्राम में प्रताप युक्त अच्छे प्रकार प्रदीप्त और रुचि कारक विद्युत रूप अग्नि को प्राप्त होते हैं, वैसे उन रक्षाओं से भाग के लिए जिसमें क्रिया करते हैं उस विषय को उत्तमता से प्राप्त होते हैं, तो कार्य सिद्धि करने के लिए सदा आवें। इस हेतु से मैं आपकी स्तुति करता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रकाश युक्त सूर्य आदि और अंधकार युक्त भूमि आदि लोग सब घर आदि को के चिन्हने और आधार के लिए होते और बिजली के साथ संबंध करके सबके धारण करने वाले होते हैं, वैसे तुम भी प्रजा में वर्ता करो। मंत्र 2।
युवोर्दानाय सुपराशस्यतो रथमातस्तुर्वचसं नमन्तवे याभिर्धियो अवतः कर्मनिष्ठये ताभिरुषूतिभिरश्विना गतम्। पदार्थ। हे पढ़ाने और उपदेश कराने हारे विद्वानों, जो अच्छे प्रकार धारण व पोषण करते कि जो अति आनंद के सिद्ध कराने हारे हैं, वह जो किसी बुरे कर्म और कुसंग में नहीं मिलते, वे सज्जन विशेष जानने के लिए जैसे सबने प्रशंसा के साथ विख्यात किए हुए अत्यंत बुद्धिमान विद्वान जन को प्राप्त होवें, वैसे आप लोगों के जिस विमान आदि यान को अच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थित होते हैं, उसके साथ और जिनसे उत्तम बुद्धियों को काम के बीच चाहे हुए सुख के लिए रखते हैं, उन रक्षाओं के साथ तुम सुख देने के लिए हम लोगों के प्रति अच्छे प्रकार आओ। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो तुमको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति कराए, उनकी सब प्रकार से रक्षा करो। जैसे आप लोग उनका सेवन करें, वैसे ही वे लोग भी तुमको शुभ विद्या का बोध कराया करें। मंत्र 3। युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशांशयतो अमृतस्य मज्मना याभिर्धेनुमश्वं बिन्वतो नराताभिरुषूतिभिरश्विना गतम्। पदार्थ। हे विद्या व्यवहार में प्रधान अध्यापक और उपदेशक लोगों, तुम दोनों अतीव शुद्ध नाश रहित परमात्मा के अनंत बल के साथ जो परमात्मा के संबंध में प्रजाजन हैं, उन प्रजाओं के शिक्षा करने में निवास करते हो और जिस रक्षाओं से जो दुष्ट काम को न उत्पन्न करती है, उस सब सुख बरसाने वाली वाणी का सेवन करते हो। उन रक्षाओं के साथ अच्छे प्रकार हम लोगों को प्राप्त हो। भावार्थ। वे ही धन्य विद्वान हैं जो प्रजाजनों को विद्या, अच्छी शिक्षा और सुख की वृद्धि होने के लिए प्रसन्न करते और उनके शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं। मंत्र 4। या विपरिज्मातनयस्य मज्मनाद्युमाता तूर्षुतरणैर्विभूषते या विस्त्रिमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिरुषूतिभिरश्विना गतम्। पदार्थ। हे विद्या और उपदेश की प्राप्ति कराने हारे विद्वान लोगों, जिनसे दोनों अग्नि और जल का प्रमाण करने वाला शीघ्र करने वालों में उछलता सा अतीव वेग वाला सर्वत्र गमन करता हुआ वायु अपने से उत्पन्न अग्नि के बल से अच्छे प्रकार सुशोभित होता और जिनसे कर्म, उपासना और ज्ञान विद्या को मारने हारा विविध प्रकार से सब विद्याओं को प्रत्यक्ष कराने हारा होवे, उन रक्षाओं से सहित सब हम लोगों को विद्या देने के लिए प्राप्त होइए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि प्राण के समान प्रीति और सन्यासियों के समान उपकार करने से सबके लिए विद्या की उन्नति किया करें। मंत्र 5। या वीरेभं निभृतं सितमद्य उद्वन्दनमैरयतं स्वर्दिशे या विकण्वं प्रशिशासन्तमावतं ताभिरुषूतिभिरश्विना गतम्। पदार्थ। पढ़ाने और उपदेश करने वालों, तुम जिन रक्षाओं से शुद्ध धर्म युक्त निरंतर स्वीकार किए हुए शास्त्र बोध की स्तुति और गुण की प्रशंसा करने हारे को सुख के देखने के अर्थ जलों से प्रेरणा करो और जिनसे विभाग कराने को इच्छा करने हारे बुद्धिमान विद्वान की रक्षा करो। उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों के प्रति उत्तमता से आइए। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों की अच्छे प्रकार रक्षा कर उनसे विद्याओं को प्राप्त हो, जल आदि पदार्थों से शिल्प विद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 6। या विरन्तकं च समानमारणे भुज्युं या विरव्यतिर्जिन्वथो या विकर्कन्दुं मह्यं च जिन्वतस्ताभिरुषूतिभिरश्विना गतम्। पदार्थ। हे सभा सेना के स्वामी विद्वान लोगों, आप जिन रक्षाओं से सब ओर से युद्ध होने में दुखों के नाशक और शत्रुओं को मारते हुए
पुरुष और जिन पीड़ा रहित आनंद कारक रक्षाओं से पालने हारे पुरुष को प्रसन्न करते और जिन रक्षाओं से कारीगरी करने हारे ज्ञाता पुरुष की प्रसन्नता करते हो, उन्हीं रक्षाओं के साथ हम लोगों के प्रति अच्छे प्रकार आइए। भावार्थ, रक्षा करने वाले और अधिष्ठाताओं के बिना योद्धा लोग शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाओं के पालने को समर्थ नहीं हो सकते। जो प्रबंध से विद्वानों की रक्षा नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते हैं। मंत्र 7। या विसृजन्तीं धनसां सुसंसदं तप्तं कर्ममोऽप्यावन्तमत्रये या विप्रश्निगुं पुरुकुत्समावतं ताभिरूषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ, हे उपदेश करने और पढ़ाने वालों, तुम दोनों जिन रक्षाओं से जिसमें आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक दुख नहीं है, उस व्यवहार के लिए पवित्र कारक, धन के विभाग करता, अच्छी सभा वाले, ऐश्वर्ययुक्त उत्तम यजमान, रक्षकों को प्राप्त करने हारे पुरुष प्रशंसित जिनके हैं, उसकी ओर जिन रक्षाओं से विमान आदि से अंतरिक्ष में जाने हारे बहुत शस्त्रास्त्र युक्त पुरुष की रक्षा करें, उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों को उत्तमता से प्राप्त होइए। भावार्थ, विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना से सत्य विद्याओं का प्रकाश करें। मंत्र 8। या विश्वजीभिर्विषणा परावृजं प्रान्तं शूणं चक्षुषयेतविकृता या विर्वर्तिकां ग्रसितां ममुञ्चतं ताभिरूषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ, हे सुख से वर्षाने हारे सभा और सेना के अधीशों, तुम जिन रक्षा संबंधी कामों और प्रजाओं से विरोध करने हारे अविद्यांधकार युक्त बधिर के तुल्य वर्तमान पुरुष को विद्यायुक्त वाणी के प्रकाश के लिए शुभ विद्या प्राप्त होने को अच्छे प्रकार योग्य करो और जिन रक्षाओं से निकली हुई छोटी चिड़िया के समान प्रजा के दुखों से छुड़ाओ, उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों को अच्छे प्रकार प्राप्त होइए। भावार्थ, सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के निवारण से सब प्राणियों को अभयदान निरंतर किया करें। मंत्र 9। या विसिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं वसिष्ठं या विरजरावजिन्वतं या विकुत्सं सुतर्यं नर्यमावतं ताभिरूषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ, हे विद्या पढ़ाने और उपदेश करने वाले जरावस्था रहित विद्वानों, तुम जिन रक्षाओं से मधुर गुणयुक्त समुद्र को जानो, वह जिन रक्षाओं से जो अत्यंत धर्मादि कर्मों में बसने वाला उसकी प्रसन्नता करो, वह जिनसे वज्र लिए हुए श्रवण से अति श्रेष्ठ मनुष्यों में अत्युत्तम पुरुष को रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं के साथ हमारी रक्षा के लिए अच्छे प्रकार आया कीजिए। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ विधि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार शोधन कर सबका सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें। मंत्र 10। या विर्विष्फलं धनसामतर्प्यं सहस्रमेढः आजावजिन्वतं या विर्वसमस्वं प्रेणिमावतं ताभिरूषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ, हे सेना और युद्ध के अधिकारी लोगों, जिन रक्षाओं से असंख्य पराक्रमादि धन जिसमें है, उस संग्राम में प्रजा के पालन करने हारों को ग्रहण करने और पुष्कल धन देने हारी न नष्ट करने योग्य अपनी सेना को प्रसन्न करो। वह जिन रक्षाओं से मनोहर और शत्रुओं के नाश के लिए प्रेरणा करने योग्य घोड़ों व अग्नि आदि पदार्थों के वेगों में उत्तम की रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं के साथ प्रजा पालन के लिए अच्छे प्रकार आया कीजिए। भावार्थ, मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि शरीर आत्मा की पुष्टि और अच्छे प्रकार की शिक्षा की हुई सेना के बिना युद्ध में विजय और विजय के बिना प्रजा पालन, धन का संचय और राज्य की वृद्धि
होने को योग्य नहीं। मंत्र 11। या विश्वदानुसिजाय वणिजे दीर्घश्रवसे मधुकोसु अक्षरात् कक्षेवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरुषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे अच्छे प्रकार दान करने वाले अध्यापक और उपदेशक विद्वानों, जिन रक्षाओं से जिसके बड़े बड़े विद्यादि पदार्थ अन्न और धन विद्यमान, उस व्यवहार करने वाले उत्तम बुद्धिमान के पुत्र के लिए मेघ मधुर गुणयुक्त जल को बरसता हुआ, तुम जिन रक्षाओं से उत्तम सहाय से युक्त विद्या के गुणों की प्रशंसा करने वाले जन की रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं से सहित हमारी रक्षा करने को अच्छे प्रकार शीघ्र आया कीजिए। भावार्थ। राजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप दीपांतर और देश देशांतर में व्यापार करने के लिए आवें, उनकी रक्षा प्रयत्न से किया करें। मंत्र 12। याभिरसंशोधसोत्नप्यपिन्वथुरनस्सं याभिरथमावतं दिशे याभिस्तृशोकौश्रिया उदाजत ताभिरुषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे अध्यापक और उपदेश को, आप दोनों जिन शिल्प क्रियाओं से जल के प्रवाह के साथ जिसमें प्रशंसित जल विद्यमान हो, उस नदी को पूरी करो, अर्थात नहरों आदि के प्रबंध से उसमें जल पहुँचाओ। वह जिन आने जाने की चालों से शत्रुओं को जीतने के लिए बिन घोड़ों के विमान आदि रथ समूह को राखो, वह जिन सेनाओं से जिनको दुष्ट गुण क्रम स्वभाव में शोक है, वह विद्वान किरणों में हुए विद्युत अग्नि को चिलकों को ऊपर को पहुँचाएं, उन्हीं सब रक्षा रूप उक्त वस्तुओं से हम लोगों के प्रति अच्छे प्रकार आइए। भावार्थ। जैसे सब शिल्प शास्त्रों में चतुर विद्वान विमान आदि यानों में कला यंत्रों को रच के उनमें विद्युत आदि का प्रयोग कर यंत्र से कलाओं को चला अपने अभिष्ट स्थान में जाना आना करता है, वैसे ही सभा सेना के पति किया करें। मंत्र 13। याभिसूर्यं पर्याथ परावति मन्दातारं क्षेत्रपत्य स्वावतम् याभिर्विप्रं प्रभरद्वाजमावतं ताभिरुषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे शिल्प विद्या के स्वामी और भृत्यो, तुम दोनों जिन रक्षा आदि से दूर देश में प्रकाशमान सूर्य के समान विमान आदि यान से शीघ्र दूर देश को पहुंचाने वाले बुद्धिमान को सब ओर से प्राप्त हो, जिन रक्षाओं से मांडलिक राजाओं के काम में उसकी रक्षा करो और विद्या सद्गुणों के धारण करने वालों को समझाने वाले मेधावी पुरुष की अच्छे प्रकार रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों के प्रति प्राप्त होइए। भावार्थ। व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमान आदि यानों के बिना दूसरे देशों में जाना आना नहीं हो सकता, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। इसी कारण नाव विमान आदि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिए। मंत्र 14। याभिर्महामतिदिग्वं कशोजुवं दिवोदासं संबरहत्यावतम् याभिर्पूर्भिद्येत सदस्यमावतं ताभिरुषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे राजा और प्रजा में शूरवीर पुरुषों, तुम दोनों सेना व दूसरे के बल पराक्रम का मारना जिसमें हो, उस युद्ध आदि जिन रक्षाओं से बड़े प्रशंसनीय अतिथियों को प्राप्त होने, जलों को चलाने और दिव्य विद्या रूप क्रियाओं के देने वाले सेनापति की रक्षा करो। वह जिन रक्षाओं से शत्रुओं के नगर विदीर्ण हों, जिससे उस संग्राम में डाकुओं से डरे हुए श्रेष्ठ जन की रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं से हमारी रक्षा के लिए अच्छे प्रकार आइए। भावार्थ। प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्या में निपुण धार्मिक पुरुष को सभापति कर उसकी सब प्रकार रक्षा करके सबको भय देने वाले दुष्ट डाकू को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सबको सुखी करें। मंत्र 15। याभिर्वम्रं विपानमुपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवश्यथः याभिर्व्यस्वमुतप्रतिमावतं ताभिरुषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे राजा प्रजाजनों, तुम
जिन रक्षाओं से विशेष कर औषधियों के रसों को जो पीने के स्वभाव वाला, आगे प्रतीत हुए गुणों से प्रशंसा को प्राप्त, जो सब दुखों से दूर करने व ज्योतिष शास्त्रोक्त गणित विद्या को जानने वाला, और जिसने हृदय को प्रिय सुंदर स्त्री पाई हो, उस रोग निवृत्त करने के लिए वमन करते हुए पुरुष की सेवा करो। वह जिन रक्षाओं से विविध घोड़े व अग्नि आदि पदार्थों से युक्त सेना व यान की सेवा करो, और जिन रक्षाओं से विशाल बुद्धि वाले पुरुष की रक्षा करो, उन्हीं से आरोग्य को अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त होजिए। भावार्थ: मनुष्यों को उचित है कि सद्वैद्यों के द्वारा उत्तम औषधियों के सेवन से रोगों का निवारण